हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं पेड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ज्योग्राफी में हमने भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल भी खत्म किया है। आज ये जो आपका है पूरे क्वेश्चन मिक्स होंगे, क्योंकि इसके पहले जो पढ़ाया था भारत का भूगोल अलग पढ़ाया था, विश्व का भूगोल अलग पढ़ाया था। इसमें आपका मिक्स होगा और बेहतरीन क्वेश्चन आपके होंगे। प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी क्लासेज जो दी गई हैं उनको भी दे सकते हैं। बाकी हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, जहाँ पर 99 रुपये में पेड एग्जाम का जो कोर्स है वो आपको प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें टेस्ट सीरीज, ई बुक और क्लास नोट्स, ये सभी सुविधाएं आपकी हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। सभी को नमस्ते, वेलकम है, सभी का वेलकम है। चलो, आवाज आ रही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आप को कितने प्रमुख टाइम जोनों में विभाजित किया गया है, यानी 1 की बात करते हैं तो आपका जवाब आ चुका है। आपके सर ऑप्शन सी है, यानी 24 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा जो आपकी है इनमें से कौन है। चलिए यहाँ देना है आपका जो आंसर बनेगा कि भारत की यामोत्तर रेखा जो आपकी है इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा। अभी अभी आपको पढ़ाया गया था। तो आप कहेंगे सर ये 82.5 पूर्वी देशांतर है, भारत के 5 राज्यों से जाती है, इलाहाबाद के नैनी से जाती है। फर्स्ट नंबर आपका बनेगा। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर आपका कौन सा है, तो अरावली पर्वत श्रेणी में आपका गुरु शिखर, यानी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उस जंगल का नाम बताइएगा जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में आपका जाना जाता है। तो भैया पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जो जानते हैं वो जानते हैं अमेजन का जो वर्षा वन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार आपके पाए जाते हैं। तो यूरेनियम खनन के भंडार पाए जाते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये दोस्तों आपका राजस्थान है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी और भी आपका हो सकता है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका मध्य प्रदेश। क्या पूछा गया है, यूरेनियम पूछा गया है। पाए गए हैं, अच्छा देखो कह रहा है पाए गए हैं, यानी ये करंट से रिलेटेड आपका है। पाए गए हैं यानी ये करंट से रिलेटेड है और ये राजस्थान में पाया गया है। वैसे जो आपका यूरेनियम पाया जाता है वो आपके झारखंड और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर झारखंड और आपके आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में यूरेनियम खनन के भंडार पाए गए हैं, ये राजस्थान में पाए गए हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत के 4 हिल स्टेशन है और ये दिए गए हैं। अब इनको कह रहा है सर दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब है कि हमको नीचे से ऊपर की ओर चलना है। अब ये हिल स्टेशन है तो हम नीचे से ऊपर की ओर जब चलेंगे तो डलहौजी तो सबसे ऊपर है, हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी जो आपका है सबसे ऊपर है, हिमाचल प्रदेश में है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यस वाला क्या पहला ऑप्शन सही हो सकता है क्या, पहला ऑप्शन सही हो सकता है। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन तो हमको नहीं लग रहा है, तो फिर क्रम से देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिर तो हमको क्रम से देखना ही पड़ेगा ना, फिर तो क्रम से देखना पड़ेगा, तो भी क्रम से देख लीजिएगा, क्या समस्या है। चलो मिलाइए, यहाँ पर जो आपका क्रम होगा वो आपके इनमें से क्या हो सकता है, क्रम मिलाइए भाई जल्दी जल्दी। हिल स्टेशन देखो, यहाँ पर सबसे नीचे जब हम पहुंचेंगे, जब नीचे पहुंचेंगे बिल्कुल नीचे दक्षिण में, तो भैया ये मन्नार की खाड़ी मिलेगी। कर्नाटक में आपका कुर्ग मिलेगा, फिर आपके माउंट आबू मिलेगा, फिर आपका डलहौजी मिलेगा। क्या पहला ही ऑप्शन आपका सही हो रहा है। आप कहेंगे जी सर जी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। उत्तर दक्षिण को जो पर्वत श्रृंखला है वो विभक्त करती है, वो आपकी कौन है। तो याद रखिए ये बिंद की पर्वत श्रृंखला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि उत्तर दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला। तो आप कहेंगे सर बिंद की श्रृंखला, ऑप्शन सी बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है जो पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में आपका सही दिया गया है, यानी पहाड़ी दर्रों के हिसाब से सही दिया गया है। चलिए पहाड़ी दर्रों के हिसाब से जो आपका सही दिया गया है वो आपका इनमें से कौन सा सही दिया गया है, ये आपको बताना है। देखो दिया है बोमडीला दर्रा दिया है हिमाचल प्रदेश, नाथुला दिया है आपसे सिक्किम, है ना। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, मतलब ये गलत हो जाएगा। लिपुलेख आपका उत्तराखंड दिया गया है, यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया सही, तो आपका आंसर मिल चुका है लिपुलेख। रोहतांग जम्मू कश्मीर में आपका नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में आपका है। ठीक है ना, तो गलत हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाई के हिसाब से सही क्रम इनमें से क्या बनेगा। यानी यहाँ पर ऊंचाई के हिसाब से अगर हम पूछ लेते हैं तो सही क्रम इनमें से जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, साथ ही ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। चलिए क्रम देना है और क्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की मिला लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट के 8,848 मिला लीजिएगा, ठीक है ना, 8,048 हो जाएगा। इसके बाद अन्नपूर्णा 7,756 है, 7,056 है, इसके आंसर के देख लो भाई,
यहाँ पर जो आपका दिया गया है माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का जो आपका है 8,848 है, 1 का बी है और 1 का बी है, तो पहला ऑप्शन मिल गया है ना। आंसर की ना भी देखते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई एक ही ऑप्शन आपको मिला है और एक ऑप्शन यही है 1 का बी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो 8,167 है, कामेट पर्वत की जो आपकी है वो 7,756 है, और अन्नपूर्णा की जो आपकी है आ से अन्न और आ से 8,91 आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जी कम से कम वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं की औसत परिस्थिति वहां की जलवायु कहलाती है। यानी जो जलवायु होती है वो क्या होती है, जलवायु हम लोग जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, यहाँ पर बताना है जलवायु क्या होती है। कम से कम कितने वर्ष की बात होती है, कम से कम कितने वर्ष हो जाएंगे जिसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि सर ये क्या है, मौसम में परिवर्तन हुआ है। यानी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलो भाई यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 में, तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, कितने साल होना चाहिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आंसर इनमें से क्या बनेगा, 30 साल। चलो भैया 30 साल, और कुछ तो नहीं है, कम से कम 30, बिल्कुल सही है आपकी, कम से कम 30 साल होना जरूरी है। याद रखिए अगर 30 साल जो आपकी अवधि के दौरान मौसम की अवस्था में भिन्नता अगर मिल रही है, यानी वहां की जलवायु, ऑप्शन आपका भी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का निर्धारण करती है। रेडक्लिफ दिया है यानी पाकिस्तान की बात होगी, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, सर केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है जो 2 राज्यों मध्य प्रदेश और के मध्य होकर बहती है, के मध्य होकर बहती है। यानी यहां पर हम बात कर लेते हैं तो फिर आपका जो आंसर बनेगा इनमें राइट क्या हो सकता है, यहां पर जवाब देना है। चलो जवाब आ गया है, काफी लोग यहां पर दे रहे हैं और आपका जो आंसर है हम लॉक कर दे रहे हैं, फटाफट बिल्कुल से लॉक करेंगे। भारत और मध्य प्रदेश है और आपका कौन है, चलो मध्य प्रदेश तो गुजरात आपका है नहीं, केरल आपका है नहीं है, महाराष्ट्र है नहीं, बस ऑप्शन भी लगा दीजिएगा। आप कहेंगे सर ये जो आपका है उत्तर प्रदेश आपका है यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर उष्ण प्रबंधी सदाबहार वनों के संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है, कौन सी विशेषता सही नहीं है। कह रहा है इन वनों में पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या इससे अधिक होती है, इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है बात बरगद पकड़ में। यानी जो सदाबहार वन होते हैं इनमें जो बारिश होती है वो 150 से ज्यादा ही होती है, यानी 200 सेंटीमीटर तक आपकी हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, ये गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है। यानी जो आपका लघु हिमालय है और शिवालिक के बीच स्थित जो आपकी घाटियां हैं उन घाटियों को हम लोग जानते हैं किस नाम से, दून के नाम से जानते हैं। दून यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, दून के नाम से। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 में, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। तो भैया महिला लिंगानुपात सबसे कम है, आप कहेंगे सर हरियाणा है, यानी हरियाणा का लिंगानुपात कितना है 8:7:9, कितना है 8:7:9, यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगा देता है ना। यानी जो चंद्रमा है पृथ्वी का तो चक्कर लगाते ही लगाता है, साथ में अपना भी खुद का एक चक्कर लगा देता है। यानी आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका बनेगा वो 1 हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए एक चक्कर आपका लगा देता है, साथ ही याद रखना है। क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि के देशांतर के बीच फैला हुआ है। यानी हमने कहा सब जी देशांतर रेखाएं हैं और एक रेखा यहाँ से जाती है, एक रेखा अरुणाचल प्रदेश से जाती है और इन अरुणाचल प्रदेश में जाती है। इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि सर जी ये 68°7' पूरब से लेके 97°25' पूरब में ही जाती है। यानी यहाँ पर जो आपका बनेगा वो फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। एक बात गलती मत करना, आप लोग पूरा पश्चिम मत करना, नहीं गलती हो जाएगा। ये ग्लोब के हिसाब से देखा जाता है, यानी जैसे आपका यहाँ पर ग्लोब है और ग्लोब में अगर हम बात करें कि भारत जो आपका है तो भारत जो आपका यहाँ पर है और ये पूर्वी गोलार्ध है, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध आपका है। तो हमारा भारत जो बसा है वो आपके इसी में है। हालांकि यहाँ पर रेखा एक ये जा रही है और रेखा एक ये जा रही है तो ये पूर्वी गोलार्ध में ना, है तो ये पूरब में ही ना, तो आप लोग पश्चिम मत करिएगा, ये गलती हो जाती है ना। छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी जगह होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हमने कहा सर 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है ना। आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना है, झरना बताना है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट आपकी है। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा। कौन है? तो आप कुंचिकल जलप्रपात है जो आपकी कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा कौन है? तो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सर प्रशांत के रिंग को वलय भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपका होगा क्या? चलो, प्रशांत के रिंग को वलय भी कहते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं प्रशांत के रिंग को आग का वलय कहते हैं। किसका? आग का वलय कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, आग का वलय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? सबसे लंबी तट रेखा, सबसे लंबी तट रेखा हमने कहा था सर जी गुजरात की है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? यहाँ पर बताइए भैया, जो चंदन का पेड़ है, चंदन का जो पेड़ है ये कहाँ पर उगेगा? बताइएगा, थोड़ा थोड़ा तो बताइएगा, कुछ तो बताइए, कुछ तो हेल्प करिए हमारी भी। चलो, यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए, जवाब आ चुका है। आप कहेंगे सर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो दिया गया है आंसर है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। यानी जो चंदन का पेड़ होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के आपके आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनको मानसून वन भी कहते हैं। यानी इनको मानसून वन भी कहते हैं क्योंकि ऐसे वनों के लिए वर्षा जो होती है वो 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक आपकी हो सकती है। तो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है दोस्तों आप कहेंगे सर ये गंगा ब्रह्मपुत्र का है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये सब आपके लेवल के हैं, इधर उधर के नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको छपना मिलना चाहिए। हीरे उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? तो आप कहेंगे सर ये मध्य प्रदेश है, जहाँ पर हीरा उत्पादन होता है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि मधेसी जनजाति भारत और उनके पड़ोसी देश से संबंधित है। यानी 25 नंबर की बात करते हैं तो भैया जो मधेसी जनजाति है ये भारत और नेपाल के पड़ोसी देश से संबंधित है। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत भारतीय पर्वत शिखर है? यानी सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, साथ ही यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आप कहेंगे सर यहाँ पर कंचनजंगा है, यहाँ पर K10 है। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र जो आपका अधिकतम वृद्धि देखी गई थी? और अधिकतम वृद्धि देखी गई थी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में देखी गई थी। हालांकि ये क्वेश्चन आपको अलग से वन रिपोर्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी आपकी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है। यानी 28 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो सकता है भैया बताइएगा जल्दी से। तो कहेंगे सर यहाँ पर रामगंगा, यमुना, घाघरा, लेकिन भीमा नहीं है। यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बिल्कुल IMP है, नोट कर लीजिएगा। सर बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके है कहाँ पर? तो ये दोस्तों आपको पड़ता है कर्नाटक में। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर भारत में कितने राज्य केंद्रशासित प्रदेश आपकी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो आपके सर 9 जो आपके हैं, यानी 8 राज्य हैं और 1 केंद्रशासित प्रदेश है। अगला है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो भैया पूर्व का एथेंस के रूप में जो जानते हैं वो किसको जानते हैं? यहाँ पर 31 नंबर दिया है। यहाँ पर जवाब इनमें से राइट क्या हो सकता है भैया? इसका जवाब दीजिएगा फटाफट। चलिए, पूर्व का एथेंस के नाम से जानते हैं और भैया ये जानते हैं किसको? तो आप कहेंगे सर ये मदुरै है। कौन है? मदुरै। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर तमिलनाडु में है। यानी ये जो आपको पड़ता है तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हमारी सौर प्रणाली में सूर्य से 5वां ग्रह कौन सा है? यानी 32 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 5वां ग्रह सूर्य के हिसाब से अगर पूछा गया है तो 5वां ग्रह आपका बृहस्पति हो जाता है। 5वां ग्रह बृहस्पति में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो आपका है वो सही जोड़ी आपको बताना है। यानी साक्षरता दर में आपका देखो दिया है पुरुष दिया गया है यहाँ पर आपका 82.14 और महिला दिया है 7.4। तो भैया ऑप्शन क्या है? यहाँ पर जोड़ा सिर्फ बी सही है। यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी। याद रखिएगा कि आपका यूरिज जो आपका है ये जो आपका 7.75 है ये औसत है। ये औसत है पूरे भारत का, ये औसत है। महिलाओं का कितना परसेंट है भाई? महिलाओं का कितना परसेंट है? महिलाओं की साक्षरता है 65% लगभग। कितनी? 65 लगभग आपकी 65.46% ये महिलाओं की है। ये औसत है। और पुरुषों की आपकी जो है वो 82 आपकी, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ भी सही है।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया, हर महादेव हर महादेव। क्वेश्चन दिया है, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? यानी 34 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर कर्नाटक राज्य में स्थित है कोलार खाने सोने के भंडार पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन यह है, सर भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? यानी 35 की अगर हम बात कर लेते हैं तो खरीफ की फसल होती है और इसकी जो कटाई होती है ना, कब होती है? तो आप कहेंगे सर सितंबर अक्टूबर में हो जाती है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है? राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? बताइएगा। राजस्थान की वस्त्र नगरी जो कहते हैं वो किसको कहते हैं साथी? ये बताना है। राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है वो किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। नोट करिएगा, भीलवाड़ा, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि भीलवाड़ा भारत में जो राजस्थान है वहां पर मेवाड़ क्षेत्र में एक शहर है, वहां पर आपका है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा भीलवाड़ा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। पढ़ाया गया था आप लोगों को, एक बार पढ़ लो तो दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा सर भूरा कोयला जो है, भूरा कोयला कहते हैं किसको? लिग्नाइट कोयला को, यानी यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, लिग्नाइट कोयला आपका बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? ये अक्सर भूरे कोयले के रूप में ही देखा जाता है, जाना जाता है। इसमें कार्बन जो आपका सबसे कम वाला आपका होता है, निम्न कोटि में आता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल आपका कौन सा है? विश्व में सबसे गर्म मरुस्थल जो आपका है साथी वो आपका है कौन? चलिए यहाँ पर देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो हमने कहा सर विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, और सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा आएगा? सहारा मरुस्थल बिल्कुल सही जवाब है। सहारा मरुस्थल ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। सहारा मरुस्थल ये दुनिया में सबसे गर्म मरुस्थल है और सूडान के उत्तर में आपका है ना, यानी अफ्रीका के उत्तरी भाग में। इस बात को याद रखना है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, उत्तरी भाग में आपका है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत आपका अधिक केंद्रित है? यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सर जी, जो ओजोन परत आपकी पाई जाती है वो आपकी कहाँ पर पाते हैं? तो आप नोट कर लीजिएगा कि सर जी जो आपकी ओजोन परत है वो आपकी समताप मंडल में अधिक केंद्रित है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका समताप मंडल। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? यानी जब बात किया है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है बताइएगा? तो आप कहेंगे सर नरोरा, जो कि आपका बुलंदशहर में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कैगा कहां पर है? कैगा आपके कर्नाटक में है। कैगा कहां पर है? आपके कर्नाटक में है। अच्छा कलपक्कम बता दो भैया जल्दी से। कलपक्कम जो आपका है कहां पर है? तमिलनाडु में है। कहां पर है? तो आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में बनेगा। अच्छा यहाँ पर बचा है काकरापार, कहां पर है? तो आपको बताया था काकरापार आपका गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। एक भरूच बीच था, भरूच भी आपके कहां पर है? गुजरात में। क्वेश्चन आपसे अगला है कि एक अक्षांश लगभग किलोमीटर के बराबर होता है, यानी 41 की बात करते हैं तो एक जो अक्षांश होता है, देखिए एक देशांतर अलग होगा, एक अक्षांश की दूरी जो आपकी वो अलग होगी, यानी एक अक्षांश लगभग अगर आप पूछ लिया है तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यानी 69 मील के बराबर होता है। 69 मील के बराबर होता है, याद रखना है। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर निम्नलिखित में देश और राजधानी का कौन सा युग्म आपका सही है? यहाँ पर दिया है फ्रांस की राजधानी मैड्रिड है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है। क्या दोनों सही है? क्या दोनों सही है क्या? तो फ्रांस की राजधानी मैड्रिड नहीं होगा, स्पेन की है। ये आपका इसका नहीं है, मैड्रिड आपका जो है वो स्पेन का है। कहाँ का है? स्पेन का है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या सिडनी है? क्या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है? क्या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? यहाँ पर कैनबरा है। तो भैया जब कैनबरा है तो इसका मतलब ना तो ऑप्शन फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही, यानी फर्स्ट नंबर इसका बन जाएगा, है ना। आइएगा अगले कोई पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया है सर स्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा कि स्ट्रामबोली जो ज्वालामुखी है वो आपका है कहाँ पर है? यहाँ पर आंसर देना है। आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? तो हमने कहा सर स्ट्रामबोली है और स्ट्रामबोली एक भूमध्य सागर में है ना, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो आपका आंसर बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि वांगहो नदी चीन का शोक है तो बिहार का शोक इनमें से कौन है? कह रहे सर जी यदि वांगहो नदी को है ना चीन का शोक है तो बिहार का शोक क्या है? जवाब की बात करते हैं तो बिहार की कोसी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आ गया है। आप सभी का आ गया है। पानी यानी आप भी लोग पीते चलिएगा, खाना वाना खाते चलिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? हमने यहाँ पर दिया भी था। अरे नहीं भैया लंच वंच नहीं हो रहा है कह रहे सर काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त है? हमने आपको बताया था।
हमने आपको बताया था काजू और आपकी जो होती है चाय, है ना, इसके लिए जो आपकी बेस्ट मिट्टी होती है वो आपकी कौन सी होती है? तो आप कहेंगे सर लेटेराइट मिट्टी होती है। लेटेराइट मिट्टी यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी होती है। और लेटेराइट मिट्टी आपकी देखा जाए तो आपकी केरल साइड में आपकी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका जो है इनमें से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो आपका है क्या? यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है वो आपका है क्या? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है दोस्तों ग्रीनलैंड, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये किसके अंडर में है? तो ये डेनमार्क के अधिकार में है। किसके? तो डेनमार्क के अधिकार में है ये दोस्तों आपका जो ग्रीनलैंड है, याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद न्यूगिनी, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मृदा की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं कि मृदा की जो अम्लीयता होती है ना, वो आपकी उसमें उपस्थित हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है, यानी हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित का सा मिलान करना है, निम्नलिखित में से मिलान करना है 48 नंबर में। यहाँ पर 48 नंबर की बात कर लेते हैं तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिलान कर लीजिएगा। कह रहे सर कान्हा जो आपका है, कान्हा बाघ, कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ के लिए जाना जाता है। काजीरंगा असम में जो आपकी गैंडा के लिए जाना जाता है। गिरी जो आपके हैं शेर के लिए माने जाते हैं, यानी बन गया होगा आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर, बी ए सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही मिलान करना है। दिया है नदी और पड़ोसी देश के साथ समझौते हुए। यहाँ पर देखा जाए तो सिंधु नदी का समझौता पाकिस्तान से है, यहाँ पर गंगा का जो समझौता है वो आपकी बांग्लादेश से है, वहीं पर कोसी नदी का समझौता जो आपका है वो नेपाल से है, ठीक है ना, क्लियर है। आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर 50 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये भूकंप को रिकॉर्ड करता है सीस्मोग्राफ, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, सीस्मोग्राफ होता है, साथ ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सर कौन सी भारतीय झील है जो भारत की लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? यानी भारतीय लैगून झील के रूप में जो आपकी जानी जाती है वो आपके इनमें से आपकी है कौन? यहाँ पर लैगून झील है, और लैगून झील है तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी चिल्का झील है, जो कि आपके है कहां पर है? तो चिल्का झील आपके कहां पर है? आपके उड़ीसा में है। कहां पर है साथी? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों ये बैरन द्वीप पर, बैरन जो आपका है, यानी आप कहेंगे सर बैरन द्वीप, ये जो आपका है सक्रिय है, और बैले द्वीप पर आपका है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा नारकोडम जो आपका है वो प्रसुप्त है। कैसा है? तो आपका ये जो आपका है वो प्रसुप्त है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे अपसौर भी कहते हैं, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है? ये 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, यानी ऑप्शन आपका डी बन जाएगा राइट। 3 जनवरी को सबसे पास में होती है, 3 जनवरी को जो होती है वो सबसे पास में होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर दीजिएगा। यहाँ पर ग्रेफाइट जो आपकी है, ग्रेफाइट खनन क्षेत्र है आपका रमप्पा। कहां पर है? ग्रेफाइट मिलेगा रमप्पा में। सीसा जो आपका है वो जावर की खानों में मिल जाएगा, सीसा जावर की खानों में। लवण जो आपका है दोस्तों बेल्लारी में मिल जाएगा, बेल्लारी हो जाएगा। चांदी जो आपका है डिडवाना में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किस महाद्वीप में समाना घास के मैदान नहीं है? यानी सवाना घास के मैदान दोस्तों आपके अफ्रीका में है, आपके अमेरिका में है और ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी यूरोप में नहीं है। कहां पर नहीं है? तो आपकी यूरोप में नहीं है। यूरोप में स्टेपी घास के मैदान मिलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो आपकी है इनमें से कौन है? 56 को ऑप्शन देना है। चलिए 56 की बात करते हैं तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगजी। ये एनएसी दिया और ये यांगजी है, दोनों में से एक बताइए कौन सा सही नाम शब्द जो आपका लिखा है वो सही नाम कौन सा लिखा है? कभी कभी इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब बैठोगे तो यही आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा और लगेगा अरे यार थोड़ा ध्यान दिया होता जब सर ने पढ़ाया था। तो यहाँ पर याद रखिए एशिया की सबसे लंबी नदी अमेजन नहीं है, यहाँ पर आपका हो जाएगा यांगजी, या जिसे यांगसी बोलते हैं उसी को यांगजी कहते हैं। तो एनएसी मत लगा देना, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा यांगसी, आपका बन जाएगा राइट। अगला दिया है सर लातविया की जो राजधानी है वो आपकी कौन सी है? लातविया की जो राजधानी है वो आपकी है कौन? रीगा, रीगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रीगा हो जाएगा। लातविया की राजधानी रीगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि जादू घोड़ा जो आपका है किसके लिए जाना जाता है? ये आपको पढ़ाया भी गया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो जादू घोड़ा है वो किस लिए जाना जाता है, 58 नंबर आपसे कह रहा है।
जादूगोड़ा की आपकी खान है और ये जो जाना जाता है वो आपकी झारखंड में है और सिंहभूम जिले में है। जादूगोंडा जो आपका है एक गांव भी है जो यूरेनियम गांव है, यानी यहाँ पर यूरेनियम के भंडार है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की जो 2011 की जनगणना है इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो आपका है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है। किस राज्य को भारत का गहना कहते हैं भैया बताइएगा। भारत का गहना किसे कहते हैं तो आप कहेंगे सर मणि मिल जाए तो सब कुछ बन जाए, यानी मणिपुर जो आपका है मणिपुर को भारत का गहना कहा जाता है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की सीट है 1, यहाँ का पशु का नाम है संगई और राजकीय वृक्ष का नाम है तून। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो गया है वो आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से कौन सी है जो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए एक इकाई है। यानी अभी अभी हमने आपको बताया था, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। ओजोन परत को मापने की जो इकाई होती है वो आपकी डॉप्सन होती है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, डॉप्सन आपका हो जाएगा, डॉप्सन। आइएगा अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो श्रेणियां हैं वो सम्मिलित होती है, यानी ये पूर्वी घाट आपका है, यानी ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, दोनों जो आपकी मिलती हैं वो आपकी कहां पर मिलती हैं ये आपसे कह रहा है। तो आपकी सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है वो राइट आपका हो जाएगा कौन सा, तो नीलगिरी की पहाड़ी में मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। अगला है सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। सरिस्का और रणथंभौर में भैया देखा जाए तो कौन सी जीव जंतु आपके पाए जाते हैं बताइएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सरिस्का और रणथंभौर में बाघों का सुरक्षित स्थान है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, बाघों का हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है औद्योगिक संयंत्र और उसका स्थान से मिलान करना है। औद्योगिक संयंत्र का संबंधित नाम है और आपका स्थान दिया है तो आप मिलान कर लीजिएगा। बालको जो आपका है दोस्तों ये कोरबा क्षेत्र में आपको मिलेगी, ये कोरबा हो जाएगा। इसको जो आपकी है वो बर्नपुर में आपको मिल जाएगी, ये बर्नपुर में जाएगा। जो आपका NFL है यानी ये जो आपका भटिंडा में है, कहां पर है, भटिंडा पंजाब हो जाएगा। और वहीं पर आपका ICF जो आपका है ये कहां पर है, तो आपकी चेन्नई में है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर केंद्रमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि चिक्कमगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है, निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है। 2023 की परीक्षा में भैया पूछा गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये केंद्रमुख है, यानी देखा जाए तो ये घोड़े के आकार का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है घोड़े का चेहरा, यानी जो आपका दिया गया है चिक्कमगलुरु, इसको कन्नड़ भाषा में बोलते हैं घोड़े का चेहरा बोला जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है वो जो आपकी प्रवेश करती है वो कहां से प्रवेश करती है, साथ ही यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी बिजनौर में प्रवेश करती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिजनौर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, यानी 67 नंबर की बात करते हैं तो आपका जोड़ा पूछा है, कौन सा जोड़ा आपका सही है। तो भैया ये बताइए केन्या जो मैदान है, केन्या में जो मिलेंगे वो सवाना घास के मैदान, किसके, सवाना घास के मैदान। अर्जेंटीना में पंपास है और यही आपका आंसर भी सही है। वेनेजुएला में आपको क्या मिलेंगे, वेनेजुएला में आपको लानोस मिलेंगे, लानोस घास के मैदान आपको मिलेंगे, ठीक है। वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या मिलते हैं, प्रेयरी घास के मैदान, क्या मिलते हैं, प्रेयरी घास के मैदान मिलते हैं। यानी ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। चलिए साथी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो आपका है ये कहां पर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान यानी 68 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहां है, हरियाणा जो कि करनाल में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। स्थापना हुई थी 1923 में, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है 69 में, सरदार सरोवर परियोजना में लाभान्वित होने वाले राज्य क्या है। तो सरदार सरोवर परियोजना से जो लाभ लेते हैं वो कौन कौन लाभ लेते हैं, एक तो गुजरात है, दूसरे महाराष्ट्र है, तीसरे मध्य प्रदेश है, चौथा राजस्थान। ये 4 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, और जो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है वो किसको करता है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका है अंडमान और निकोबार का है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम इनमें से कौन सा है। तो आपको हमने बताया था बचपन का सपना MBA भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी भूल जाइएगा। यहाँ पर हमने कहा कि नहीं भूलना है, बचपन का सपना MBA और वही क्रम आपको लगा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बांग्लादेश है, फिर आपका चीन है, बचपन का सपना देखो बराबर मिल रहा है, बचपन का सपना MBA। मिलान करिए भैया, कौन सा ऑप्शन आपका सही बन रहा है।
यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया इनमें से ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखो बांग्लादेश है, फिर आपका चीन है, फिर आपका पाकिस्तान है, फिर आपका नेपाल है। लेकिन ये आरोही क्रम आपका लिखा है ना, ये आरोही क्रम आपसे पूछा गया है, ये आरोही क्रम आपसे पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा नहीं गड़बड़ हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर उल्टा चलिएगा, नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है और बांग्लादेश है, यानी राइट आंसर कहाँ जाएगा आपका डी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आरोही है। आपको यहाँ पर आंसर देना है कौन सा, डी नंबर है, याद रखिएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और आपका बांग्लादेश, यानी राइट आंसर कहाँ जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा भैया यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अरे पिन कहाँ गायब हो गया, पिन कहाँ गायब हो गया भाई, पिन नहीं मिल रहा है, कहाँ गायब हो गया, पिन कहाँ गया, पिन कहाँ गया, अरे ये आ गया, गायब हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। 72 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका होगा, यहाँ पर जवाब देना है 72 नंबर में, तो 72 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा। थोड़ी सी जो विंडो है वो ब्लर करेगी 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए जो आपकी विंडो है वो ब्लर कर जाएगी, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि लाइट आपकी ऑन की गई है। चलिए हो गया। चलिए यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पूछा गया है, यानी आपकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा भाई, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए जवाब यहाँ पर आ चुके हैं और आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ गया है 72 नंबर में, ये आपका है मुंबई पोर्ट, यानी फर्स्ट नंबर हो जाएगा मुंबई पोर्ट, आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब आएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी भारत के नाभिकीय संयंत्रों में कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। बिल्कुल से जवाब देना है, आपका आंसर क्या है। चलिए देखो आपके कमेंट बराबर हम देख रहे हैं, है ना, लगातार आपके कमेंट देख रहे हैं, उसमें परेशान ना होइएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपके भारत के नाभिकीय संयंत्र में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी 73 की बात कर लेते हैं तो पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन देखिएगा। पहला आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सर जी यहाँ पर कैगा राजस्थान में नहीं सर जी, कैगा तो आपकी कर्नाटक में है। कहाँ पर है, आपकी कर्नाटक में है। कलपक्का मध्य प्रदेश में है क्या, नहीं, ये आपके तमिलनाडु में है। क्वेश्चन आपका बना है भैया, ये आपकी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तारापुर आपके तमिलनाडु में है, नहीं, तारापुर आपके कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अच्छा अगला दिया है काकरापार गुजरात, तो बस कहेंगे आपने रटा दिया है सर जी इसी क्लास में। हमने कहा भी है कि आप लोग अगर पूरी क्लास देखते रहेंगे रट जाएगा हर चीज। कह रहा विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव सप्ताह जो मनाते हैं कब मनाते हैं, साथ ही यहाँ पर देना है तो आपका हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर, यानी यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अक्टूबर का पहला जो सप्ताह होता है, यानी 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक का ये समय होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर है आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित कर लीजिएगा। आपसे कह रहा है नदी और आपसे कह रहा है सहायक नदी। सिंपल सी बात है, गंगा की है सोन नदी, गंगा की है आपकी सोन नदी है। गोदावरी की जो आपकी है मंजीरा है, गोदावरी की मंजीरा है। कृष्णा की क्या हो जाएगी, कृष्णा की भीमा हो जाएगी, कृष्ण और भीम। और यमुना का हो जाएगा केन हो जाएगा, जो भी आपका बन रहा हो आंसर शायद डी वाला बन रहा है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन को लाइक कर दीजिएगा।